बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और इमरान खान के दबंग खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर की तकरीबन 24 घंटों के बाद वापसी हुई है। रोपोशी कह लें या गायब किया जाना उनको कह लें या मुलाकातें कह लें इस्टेब्लिशमेंट के पास, हुआ क्या आगे चल कर आपको बताते हैं इस हवाले से अंदर की बात। लेकिन बहरहाल वो 24 घंटे बाद आए हैं मंजर आम पर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर वो नमूदार हुए और वहाँ पर उन्होंने एक दबंग खिताब किया, जिसके बाद उनके इस खिताब को सामने रखते हुए कुछ बड़े और अहम तरीन सवालात पैदा हुए हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर ने अपनी इस गुमशुदगी के दौरान इमरान खान से अडयाला जेल जाकर मुलाकात की है या फिर अली अमीन गंडापुर साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर ले जाया गया और वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की है। अब ये राज नहीं रहा, बल्कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इसके ऊपर जो दावा कर रहे हैं वो तफसीलात हम रखेंगे जनाब आपके सामने। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, यानी इसी हफ्ते के अंदर जिसका आगाज़ होने जा रहा है, एक हंगामी मुलाकात अरेंज करवाई जा रही है दो साबिक जर्नैलों की, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से एक गारंटी भी मांगी गई है अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए इमरान खान से। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान के सामने एक डील कह लें या ऑफ़र कह लें, इस्लामाबाद के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कह लें या मुक़्तदर हल्के कह लें, उनकी जानिब से एक डील या फिर एक मुज़ाकरात का इब्तदाई राउंड वो जनाब गंडापुर साहब से जो कि डिस्कस भी किया गया। लेकिन गंडापुर साहब ये डील ऑफ़र या ये मुज़ाकरात का जो इब्तदाई मरहला है ये इमरान खान से उन्होंने कह दिया कि मैं बराह रास्त इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, आप ख़ुद इसके ऊपर बात करें। जिसके बाद फिर ज़राए का कहना है कि इस बात का फ़ैसला किया गया कि जनाब दो जो साबिक जर्नैल हैं वो मुलाकात करेंगे रवां हफ्ते इमरान खान से। वो डील क्या है उसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। पहले इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है ताकि आपको ये मामला समझने में आसानी हो, वो इस वक्त क्या है यहीं से शुरू कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जंग जारी है, मरते दम तक लड़ेंगे। और अचानक उनकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर उनकी आमद हुई और 5 घंटे की ताख़ीर के बाद सूबाई असम्बली KPK का इजलास शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर आला के लापता होने और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर धावा बोलने के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की असम्बली ने। इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब अचानक सूबाई असम्बली पहुँचे और इससे पहले उनकी पार्टी की जानिब से उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आए थे और हुकूमत ने इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद उनकी गिरफ़्तारी की तरदीद भी की थी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहे हैं, मुझे अपने हाउस और अरकान पर फ़ख्र है। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, अवाम PTI के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि वो अवाम को सलाम पेश करते हैं। हमारे लोगों को तोड़ा ना जाता तो इस वक्त कौमी असम्बली में एक भी अपोजिशन का रुकन ना होता। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हम पर हमला किया गया, हमारी पार्टी का निशान वापस लिया गया और हमारी 2/3 अक्सियत वाली हुकूमत छीनी गई। यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सियत के साथ हुकूमत बनने जा रही थी और हमारी पार्टी पर हमला करने वाले हर रोज़ बेनकाब हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एक नई बात उन्होंने की, यकीनी तौर पर उनके पास कुछ फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, डेफिनेटली वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके पास ये फैक्ट एंड फिगर मौजूद है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4.25 करोड़ से ज़ायद वोट मिले, हमसे हुकूमत छीन ली गई, अब भी ये सिलसिला जारी है। हमें मुल्क में जलसे जुलूस करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? PTI के दौर के अंदर बिलावल भुट्टो ने, मरियम ने, मौलाना फजल रहमान ने मार्च किया, किसी ने नहीं रोका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है उनके कारकुनान के ऊपर। यहाँ वो सब बैठे हैं जिन्होंने बुरे वक्त में पार्टी नहीं छोड़ी। KP असम्बली में उन्होंने सूबाई अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा उनके पास अगर ताकत है तो हमारे पास भी ताकत है। इस्लामाबाद पहुँचने के बाद आमने सामने आने से तसादम का ख़तरा था। बुरे वक्त में छोड़ने वाला बुज़दिल है, जब पार्टी छोड़ दी तो 9 मई तो फिर 9 मई नहीं है। अब ये जो जुमला है इसको भी कुछ लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद ने KP हाउस में तोड़ फोड़ की, मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा गया। IG इस्लामाबाद आप इतना नीचे ना जाओ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कल पूरी रात मैं
KP हाउस में था। जी हाँ, रात तो अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस में थे, ज़राए ये दावा करते हैं, लेकिन दिन के हवाले से उन्होंने जिक्र नहीं किया। उसकी तफसीलात हम इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये आपकी कारकर्दगी है, इस्लामाबाद पुलिस की, आपने 4 छापे मारे, मेरे गार्ड्स को मारा और लूटा भी गया, ये सरकारी गुंडा है, इस फ्लोर पर आकर माफ़ी मांगे वरना FIR होगी। उन्होंने कहा बार बार कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो, ये उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया। उन्होंने कहा मौलाना साहब से ने भी कह दिया है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुझसे भी बात हुई थी, क्या आप इमरान खान की सोच को ख़त्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारी जंग जारी है, मरते दम तक ये जंग जारी रहेगी, मैं फिर आऊँगा। आप किसी की बहन, किसी के बच्चों को उठा रहे हैं, आपने भी कब्र में जाना है, कब तक रहोगे? इस मुल्क के आइन का सोचो, इस मुल्क का सोचो। फिर उन्होंने उस बात की तरफ इशारा किया जो बार बार कहा जाता है जनाब, वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई बात करती है तो वो कहते हैं जनाब देखिए ख़वातीन के हवाले से बात कर दी, ये बात कर दी, फ़लाँ बात कर दी। उन्होंने कहा जनाब क्या यास्मीन राशिद खातून नहीं है, गुज़श्ता 2 बरसों से जेल में, और जिस तरह से उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की जा रही है वो बीमार है, आपके सामने है। और जिस तरह से फिर उनका मीडिया ट्रायल उसके साथ आए दिन जिस किस्म की बकवासात TV चैनल्स पर वफाकी वज़रा बकौल उनके करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान, ख़वातीन कारकुनान के हवाले से ख़ास तौर पे, क्या उस वक्त याद नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ख़वातीन हैं? उन्होंने कहा कि 12 इजलास से गुज़र कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और उन्होंने कहा कि किस तरह मैं एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला हूँ, किस तरह से मोहसिन नकवी ने मेरे ख़िलाफ़ घटिया और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं हर उस शख्स को जवाब दूंगा जिसने मेरे हवाले से इस किस्म की ज़ुबान भी इस्तेमाल की। हम लोगों ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा की इजाज़त मांगी, नहीं दी। हमने इस्लामाबाद के अंदर जलसा की इजाज़त मांगी, नहीं दी। लेकिन ये जलसों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, हम ये जलसों का सिलसिला बिल्कुल कतन भी ख़त्म नहीं करेंगे। इसी दौरान करारदाद KP असम्बली के अंदर मंजूर की गई। स्पीकर ने IG को भी तलब कर लिया और कहा कि जनाब आफ्ताब आलम सूबाई वज़ीर, उन्होंने करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर KP को चाहिए था सूबाई हुकूमत को आगाह करें, स्पीकर इंटेलिजेंस इदारों और तमाम मुतलका इदारों से रिपोर्ट तलब करें। करारदाद में कहा गया कि स्पीकर तमाम कानूनी इक़दाम करके ऐवान को एतमाद में लें, और बाबर सलीम सवाती ने की करारदाद की रोशनी में IG चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल CM सेक्रेटरी को कल तलब कर लिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि इस मामले को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। जो सवालात पैदा हो रहे हैं कि 24 घंटे कहाँ थे, रात के मुतल्लिक तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ थे, दिन के मुतल्लिक आगे चलकर हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलसल 7 जगह हमें रोका गया, लेकिन इसके बावजूद हम पहुँचे, और आइंदा भी जहाँ पर जाना होगा वहाँ पर जनाब हम पहुँचेंगे। और इसी दौरान जो दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि उन्होंने जेल मैनुअल से हटकर मुलाकातों की मनसूबाबंदी की है, यानी अब इस किस्म के हथकंडे ये आजमा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज़म सवाती वही रहनुमा हैं जिन्होंने इससे पहले इमरान खान से मुलाकात की थी, जब 22 अगस्त इस्लामाबाद जलसे के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैंसिल कर दे। अच्छा, आइनी तरमीम का जहाँ तक मामला है, उसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका वफ़द ने फजल रहमान से मुलाकात की है। बज़ाहिर तो उन्हें दावत दी है APC के हवाले से कि जनाब जो फ़लस्तीन के इशू पर ऐवान सदर में हो रही है और गज़ा के मामले पर, लेकिन उसमें 26वीं आइनी तरमीम के मुजवज़ा मसवदे के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। ताहाल मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इनकार है, और कहा यह जा रहा है कि वो दावत तो देने आए थे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुसलसल मौलाना फजल रहमान की मिन्नत तरले वो करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक दावत नहीं मिली। ज़राए के ज़रिए इस किस्म की खबरें चलवाई जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमने दावत दी है, लेकिन अपोजिशन को इस हवाले से उन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई दावत नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े किया गया है कि मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हो गई है, और अब पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान जब तक कारकुनों को वापस बुलाने की हदायत जारी नहीं करते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। और इसी तरह से अगर गिरफ्तार किया जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनान को, तो संगीन नताइज वफाकी हुकूमत को भुगतना होंगे। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज जारी रखेगी जब तक इमरान खान की जानिब से
बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया जाएगा कि एहतजाज ख़त्म है। गंडापुर के बाद आज़म सवाती, लेकिन गंडापुर वापस चले गए, गायब हो गए पहले, फिर आज़म सवाती को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अगले नाम का ऐलान भी इमरान खान करेंगे। हज़ारों कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हैं। ख़वातीन MNA के साथ भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का रवैया है वो आपके सामने है। MNAs और उनके ख़ानदानों को अगवा करने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ किया गया इमरान खान के ख़ानदान अली खाना के साथ वो भी आपके सामने है। लेकिन किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हटने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं है। और अगर एक और बड़ी डेवलपमेंट देखी जाए तो मामला बम धमाकों का जो KP के अंदर था और बलूचिस्तान के अंदर था और अब कराची जा पहुंचा है और कराची एयरपोर्ट के करीब IED धमाका हुआ है। IED धमाका, एक शख्स जाँ बहक हो गया है, गैर मुल्की शहरी समेत 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यानी ये सूरत हाल है अमन व अमान की। और आप तमाम तर पुलिस जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाते हैं और फिर देखिए कि दीगर जगहों के ऊपर क्या कुछ हो जाता है। जनाब अब चलते हैं उस बड़ी ख़बर की जानिब, और वो बड़ी ख़बर ये है जनाब कि इमरान खान को जो ऑफ़र की गई, पहले मैं आपके सामने खुफिया एजेंसी की वो रिपोर्ट रख दूँ, ISI की वो रिपोर्ट जो कि शहबाज शरीफ साहब के टेबल के ऊपर है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में भी है। वो जनाब ये है कि अगले इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान 2/3 अक्सियत के साथ इक़्तिदार में आएंगे। मैं सिर्फ मरकज़ की बात नहीं कर रहा, जी हाँ, मरकज़ की बात नहीं कर रहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, और इसके साथ साथ सादा अक्सरियत के साथ सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी इमरान खान का मैंडेट 2/3 अक्सरियत की जानिब, सादा अक्सरियत की बजाय 2/3 अक्सरियत की जानिब बढ़ सकता है। आइंदा जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान में, ये खुफिया इदारों की रिपोर्ट बता रही है। और इसी रिपोर्ट की रोशनी में खुफिया इदारों की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब से गारंटी मांगी गई है। वो आपके सामने रखते हैं जनाब। वो मामला क्या है? पहले तो गंडापुर साहब के ऊपर दबाव डाला जाता रहा कि वो इमरान खान से पूछे बगैर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दें, और हम उसके बाद फिर आपकी आर्मी चीफ साहब से, इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह से मुलाकात करवाते हैं, इसके बाद फिर आप भी मुलाकात कर लें। गंडापुर साहब ने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात जो है वो खुफिया एजेंसी के अहम तरीन ओहदेदार से कराई गई, और उन्हीं की जानिब से फिर इब्तदाई सतह पर यह डील भी ऑफ़र हुई, उनसे गारंटी भी मांगी गई। मामला क्या है? इन तमाम तर मामलात को जनरल आसिम, आर्मी चीफ़ नहीं बल्कि ज़राए का दावा है जनरल आसिम जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं वो देख रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी डेवलपमेंट है। और इमरान खान तक ये पैगाम जो पहुँचाया जाएगा 2 साबिक जर्नैलों के ज़रिए, जिनमें एक का ताल्लुक़ माजी में खुफिया इदारे के साथ भी रहा, उनकी जानिब से कि इमरान खान जलसे ना करें, तहरीक ना चलाएं, हुकूमत को गिराने की कोशिश ना करें। इसके लिए, इस पर सोचने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया और कहा गया है कि आईनी तरमीम का मामला थोड़ा सा आगे ले जाया जाएगा काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद। यहाँ तक ये कहा गया है कि इब्तदाई सतह पर चलें, ये बात मानी जा सकती है, उसके बाद फिर इस मामले को देखेंगे। लेकिन आप जलसे ना करें, तहरीक ना चलाएँ, हुकूमत को गिराने की कोशिश ना करें, और नवंबर 2025 तक इंतज़ार करें। नवंबर 2025 में आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, और कहा गया है कि फरवरी 26 के अंदर आप इलेक्शन ले लें, उससे पहले आप रिहाई ले लें, असम्बली के अंदर आप किरदार अदा करें, आपको रिहा कर दिया जाता है। और आप अगर आइनी और कानूनी तौर पर, ये उनके बकौल आइनी और कानूनी, हालांकि इमरान खान अगर हुकूमत को इस तरीके से गिराते हैं तहरीक के ज़रिए तो ये भी आइनी कानूनी होगा, क्योंकि जिस किस्म का मैंडेट लेकर ये हुकूमत बैठी है वो आपके सामने है। लेकिन कहा यह गया है कि इस दौरान अगर अदालत के ज़रिए आपको मैंडेट वापस मिलता है, यानी सरेदस्त हम ये तरामीम का सिलसिला रोकते हैं, मंसूर अली शाह साहब भी आ जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आइनी अदालत वाला बैल किस बैल जो है वो किस मुंडे चढ़ती है, बेल किस मुंडे चढ़ती है। जनाब, इस दौरान अदालत के ज़रिए मैंडेट अगर आपको वापस मिलता है तो फिर आप हुकूमत में आ जाएं, चाहे अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए आपको इक़्तिदार वापस मिलता है, मगर इस दौरान एक यकीन दहानी कराएँ। वो यकीन दहानी क्या है कि आप आर्मी चीफ़ और DG ISI के ओहदों के ऊपर तब्दीली नहीं करेंगे। ये कहा गया है, इस बात की गारंटी मांगी गई है इमरान खान से। और ये भी कहा जा रहा है, जिसको ज़राए ने कन्फर्म नहीं किया, कि मौजूदा एक्सटेंशन जो इस वक्त जो कार्ड्स के ऊपर है काजी फैज़ ईसा साहब की, या अगर आप चाहते हैं कि आइनी अदालत के वो सरबराह ना बने, तो फिर इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि अगले मरहले के अंदर आप नवंबर 2025 में जो रिटायर आर्मी चीफ साहब की हो रही है उसके ऊपर अगर एक्सटेंशन मांगी जाती है
तो उसके ऊपर आप ज़्यादा मुखालफत ना करें, बल्कि अगर दीगर तमाम सियासी जमातें राज़ी हो जाती हैं उस एक्सटेंशन के ऊपर भी, तो आप भी उस एक्सटेंशन को जो है वो एक्सेप्ट करें। इस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं इमरान खान के सामने, यानी कि रिहा कर देते हैं आपको, जलसे जुलूस आप ना करें और इलेक्शन ले लें आप नवंबर 2026 के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपको अदालत के ज़रिए मैंडेट की वापसी और इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर जनाब ये शराइत हैं। अच्छा, इस हवाले से इब्तदाई बातचीत अली अमीन गंडापुर साहब तक की गई और खुफिया एजेंसी की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से मुलाकात उनकी अभी आला सतह की नहीं करवाई गई, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो बात करेंगे आला सतह की शख्सियत के साथ ही। आर्मी चीफ साहब का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उन्हें यह कहा गया कि पहले वो इमरान खान से इस हवाले से जो है वो डील के ऊपर जो है वो उन्हें मनाएं, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो ये बात नहीं करेंगे, जिस पर इस बात का फ़ैसला किया गया कि रवां हफ्ते 2 साबिक जर्नैल इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तो जनाब यहाँ थे अली अमीन गंडापुर साहब और ये हुई हैं बड़ी डेवलपमेंट इस दौरान, और ये हैं जनाब ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।